है आप सभी का हमारे चैनल 125 में। आज हम सीखने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले हम वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है उसकी परिभाषा को जानते हैं। जहाँ पर अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। वाक्यांश शब्द समूह का वह सार्थक रूप होता है जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। जैसे हमारे पास एक पहला उदाहरण है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। अब हम इतनी बड़ी बात ना कहकर खाली हम बोलेंगे अस्त्र। वैसे ही हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र। तो ये सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जैसे अस्त्र, शस्त्र। हम पूरे वाक्य को ना बोलकर केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वही होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए ऐसे ही कुछ उदाहरण है हमारे पास जिससे हम सीखेंगे कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो व्यतीत हो गया है या जो समय चला गया है उसे क्या कहेंगे? अतीत। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। उसके बाद है जिसके बराबर दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसे किसी बात का पता ना हो, मतलब कोई किसी भी बात को ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? अनभिज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, कि उसको सभी चीज़ों का ज्ञान है। अगला है जो मापा ना जा सके अपरिमेय। ऊपर की ओर उठना, उठाना, लाना या खींचना उत्कर्ष। जो सामने ना हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, और जो सामने हो उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष। अगला है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो अपरिमेय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो किंवदंती। आपने देखा होगा कुछ कथाएं हैं या कुछ कहानियां हैं जो बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसको क्या कहेंगे? किंवदंती। अगला है अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ। और अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतघ्न। ये दोनों ही बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में ये आ जाते हैं। तो जो याद रखता है वो कृतज्ञ और जो भुला देता है वो है कृतघ्न। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं वो है क्षितिज। आपने देखा होगा किसी खाली मैदान में आप खड़े हो जाते हैं और दूर तक आपको दिखाई देता है, तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर आपको आसमान और धरती मिली हुई दिखाई देती है। तो वो जो लाइन होती है या फिर जो स्थान होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्षितिज। जो भली प्रकार सुना गया हो सुश्रुत। जो गहरी नींद में सोया हुआ हो सुषुप्त। अगला है संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष। हाथ से लिखी हुई पुस्तक
पांडुलिपि। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, जिसका कोई आदि और अंत न हो, शाश्वत। छूत का रोग, संक्रामक। वह जो अपना ही मतलब जानता हो या फिर जो मतलबी हो, उसे क्या कहेंगे? स्वार्थी। अधिक पढ़ी लिखी और ज्ञानी स्त्री, विदुषी। और अगर यहाँ अधिक पढ़ा लिखा और ज्ञानी पुरुष तो क्या होगा? विद्वान। अगला है शिव का उपासक, शैव। जो शिव जी भगवान की उपासना करता है या उन्हें मानता है, उन्हें क्या कहेंगे? शैव। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, विस्थापित। सब कुछ प्राप्त करने वाला, सर्वलभ या सर्व प्राप्त। आसानी से प्राप्त होने वाला, सुलभ। और जो आसानी से प्राप्त ना हो, दुर्लभ। अगला है बुरे आचरण वाला, दुराचारी। बुरे आचरण मतलब बुरे व्यवहार रखने वाला, उसे क्या कहेंगे? दुराचारी। घास काटकर और उसे बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। कम खर्च करने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, मितव्ययी। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा। जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त। जिसका विभाजन न किया जा सके, अविभाज्य। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, सिद्धार्थ। गद्य और पद्य मिश्रित रचना, चंपू। रात में घूमने वाला, निशाचर। निशाचर मतलब रात्रि में घूमने वाला, चर मतलब घूमना। अगला शब्द है, अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, किसी देश पर राज्य चलाने के लिए नियम, संविधान। जो बहुत गहरा हो, अगाध। जिसकी गहराई का पता न लग सके, उसे क्या कहेंगे? अथाह। जिसको जाना न जा सके, अज्ञेय। जिसको जीता ना जा सके, अजय। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय। जो छुआ ना गया हो, अछूता। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। तो ये थे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।